ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो। सदा लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे बनी रहे, ब्रह्मदेव माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। आज का विषय है गुरु दीक्षा क्या है, गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए, गुरु किसे बनाना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपके पास लगातार वीडियो पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण, वास्तु, तंत्र, मंत्र, साधना की जानकारी लेने के लिए कमेंट्स बॉक्स पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पहला, गुरु दीक्षा क्यों अनिवार्य है। देखो, गुरु दीक्षा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि गुरु के बिना प्रकाश में आप नहीं जा सकते। जिस प्रकार से एक बच्चा जब उदंड होता है तो उसको माँ बाप डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, उसको सही राह पे लाते हैं। उसके मन के अंदर एक भ्रम, एक डर पैदा होता है कि अरे अगर हमने ये गलती करी तो मेरी माँ मुझको डांटेगी, फादर मेरे को डांटेंगे, ग्रैंड पा मेरे डांटेंगे, ग्रैंड माँ मेरे को डांटेंगी, मेरी बुआ, मेरे चाचा मेरे को डांटेंगे। उनको पेरेंट्स का डर होता है, वो गलती नहीं करता। तब भी आपने देखा होगा कि आंख बची फिर वो बच्चे गलती करते हैं। सोचो, उनके ऊपर गुरु की पावर, तब भी व्यक्ति गलती कर रहे हैं। अगर गुरु की पावर नहीं है इन पे तो वो कितनी बड़ी गलती करेंगे। इसी प्रकार से इस धराधाम में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आप आए हैं और आपसे जाने अनजाने कई पाप, कई हमें नहीं मालूम, हमने सॉक्स पहने, शूज पहने, हम निकले, हमारे पैरों से चींटी दब के मर गई, या हमसे कोई ऐसा किसी को हमने अपशब्द बोल दिया, उसके दिल में बहुत ठेस पहुंच गई, या हमने कुछ गलत निर्णय ले लिया जिससे हम पछता रहे हैं, या हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म आ रहे हैं हमारे जीवन के अंदर। तो इन सब चीजों के संग में कहने का तात्पर्य यह है कि अंधेरा बहुत बड़ा होता है, टॉर्च बहुत छोटी होती है, लेकिन उस टॉर्च के माध्यम से अगर अंधेरा है तो आप लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं, क्योंकि टॉर्च आपको दिखाती रहती है। लेकिन तब भी टॉर्च के दिखाने के बावजूद व्यक्ति के पांव से ठोकर कभी कभी लग जाती है, कभी कभी वो गड्ढे में पहुंच जाता है। लेकिन अगर बाय द वे अगर उसके संग में टॉर्च नहीं है, उसके संग रोशनी नहीं है, तो क्या हालात होंगे। तो इसलिए गुरु दीक्षा का होना अति आवश्यक है कि गुरु का होना अति आवश्यक है। वो आप उससे समय समय पे मार्गदर्शन लेते रहें और समय समय पे आप उससे जानकारी लेते रहें कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि गुरु वो रोशनी है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है। गुरु वो प्रकाश है जो आपको अपने इष्ट आराध्य तक पहुंचाता है, आपको मोक्ष के रास्ते तक पहुंचाता है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। और गुरु दीक्षा के बिना अगर आप किसी को गुरु नहीं मानते हैं, ठीक है, गुरु दीक्षा के बिना अगर आप कोई भी सेवा साधना करते हैं, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। दूसरे नंबर पे, गुरु दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, इसका उत्तर मैंने आपको गुरु दीक्षा में ही बता दिया कि गुरु दीक्षा अगर आप नहीं लेते तो आपको अपने पूर्ण पुण्य फल का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता, और पाप फल का आपको विद ब्याज संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब एक और मुख्य सवाल आता है तीसरे नंबर पे, गुरु जो है किससे बनाना चाहिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कहावत है, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। अब क्या है, गुरु कुछ लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, कुछ लोग शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लोग शक्ति संप्रदाय से हैं, कुछ लोग कौलाचार्य जिसको
वाम संप्रदाय बोलते हैं। कुछ लोग आपके योग संप्रदाय से हैं, जिसको सत्संग को कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है मत हैं। आप वैष्णव संप्रदाय में चले जाओ तो वहाँ भगवान श्री परम कृष्ण को ही, विष्णु जी को सर्वोच्च माना गया है। शैव संप्रदाय में चले जाओ तो भगवान शिव को सर्वोच्च माना गया है। शक्ति संप्रदाय में चले जाओ तो आपको माँ भगवती को सर्वोच्च माना गया है। कौलाचार्य माम संप्रदाय में चले जाओ तो वहां पर माता शक्ति महाकाली के तमोगुण स्वरूप को, 10 महाविद्याओं को सर्वोच्च माना गया है। योग संप्रदाय में चले जाओ तो उसमें सर्वोच्च सच्चिदानंद निराकार या पूर्ण परमात्मा के रूप में लोग गुरु को मानते हैं। लेकिन निर्गुण परमात्मा शिव और शक्ति, आप उसको बोल सकते हो, आप उसको आदि नारायण बोल सकते हो, आदि लक्ष्मी नारायण, आप उसको ब्रह्मदेव माँ सरस्वती बोल सकते हो, आप उसको पूर्ण परमात्मा बोल सकते हो। तो हमें ऐसे संप्रदाय से जुड़ना चाहिए कि जहां चारों मतों, पांचों मतों को लेके आगे बढ़ा जाए। यानी कि जिस गुण के पास रज तम शत 3 गुण होते हैं और रज तम शत उसके बाद पंच तत्व का ज्ञान हो, उसके संग संग उसको जो है ज्योतिष का ज्ञान हो, उसके संग उसको वास्तु का भी ज्ञान हो, और उसके संग संग उसको जो है तंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनने गुरु बनाए, 3 4 5 साल तक उनने गुरु बनाए। गुरु बनाने के बाद में उनने क्या बोला कि यार, शुरुआत में गुरु के उनने राम 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 खूब गुण गाए, लेकिन बाद में क्या होता है कि भाई वो गुरु जी कुछ नहीं, उनके पास जाने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक साधक गुरु थे, वो एक किसी भी संप्रदाय को जोड़ के आपको आगे लेके जाते थे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा दोष होता है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस कलयुग के समय में गुरु से इसलिए जुड़ना चाहता है कि उसकी समस्याओं का अंत हो, समस्याओं का अंत हो, और अंत होने के बाद में वो अर्थ, भोग, ठीक है, धर्म और मोक्ष के चरण पर जाए। कोई भी व्यक्ति आज के कलयुग में ये नहीं चाहता है कि भैया सबसे पहले मेरे को मोक्ष मिल जाए, उसको जूते पड़ रहे हों, उसके घर में खाने को ना हो, उसकी पत्नी कलेश करती हो, उसके बच्चे उसका सहयोग ना देते हो, और वो मोक्ष की बात करे, अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले अर्थ, उसके बाद भोग, उसके बाद धर्म, उसके बाद में मोक्ष। यानी कि आप ऐसे सत्संग में जुड़ गए जहां परमानंद की बात कर रहे हैं, ठीक है, सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं, और आप उनका मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां अंदर से संतुष्ट नहीं हैं। जब इंद्रियां अंदर से संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट नहीं होने के बाद में आप जो है सत्संग में जा रहे हैं, उनके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में पड़ोस में लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, ठीक है, या कोई आपने अच्छी चीज देखी, आपकी इंद्रिया उधर चली गई, क्या आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। तो आपको ऐसे गुरु के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष भी तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप सांसारिक बंधनों से, सांसारिक ऋणों से, अपने कर्तव्य से पूर्व बाहर नहीं जा सकते। आप जा रहे हैं बाहर अपने गुरुदेव के सत्संग में, घर में खाने को नहीं है, पत्नी कोस रही है आपको, इससे पहले अगर आपको जाना है सत्संग में, उनके गुरु के चरणों में जाना, उससे पहले आप अपने घर का कर्तव्य निपटाएं। आपको मालूम है कि आपको 19 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को जाना, उससे पहले व्यवस्था बना कर रखें उस दिन की, फिर आप जाएं, फिर आप देखिएगा कि डबल रिजल्ट होगा। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें, आप अपने जो है धर्म को पूरा करें, आप अपने सभी चीजों को पूरा करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद में आप जो है लगातार परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं।
अब यहाँ पर मैं एक बात अभी जो चल रही थी कि गुरु किसे बनाना चाहिए, तो गुरु बनाने के लिए कुछ चीजें जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने जानी है, कि गुरु को सभी संप्रदाय का ज्ञान होना चाहिए, गुरु पूर्ण परमात्मा की तरफ अग्रसर होना चाहिए, गुरु सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का उसको ज्ञान होना चाहिए, तीनों गुणों से वो जुड़ा होना चाहिए, पंच तत्वों से वो जुड़ा होना चाहिए। पंच तत्व हर व्यक्ति जुड़ा होता है, लेकिन पंच तत्व उसके जागृत होना चाहिए। उसके बाद उसको जो है ज्योतिष का, तंत्र का, वास्तु का उसको ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि आपने किसी को गुरु मंत्र देते हो, किसी को दीक्षा देते हो, वो घर में जाता है, पूजा आराधना करता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली जो है, उसकी कुंडली में वो चीज सूट नहीं कर रही होती है। क्योंकि जैसे किसी किसी व्यक्ति को मीठा पसंद होता है और किसी को डायबिटीज है, वही मीठा उसको नुकसान कर सकता है। तो उसकी कुंडली, उसको आप जो भी मंत्र देना चाहते हैं गुरु दीक्षा में, वो तो आप उसको दीजिए, लेकिन उसकी कुंडली क्या बोल रही है, उसकी हस्तरेखा क्या बोल रही है, क्योंकि उसकी जरूरत कहाँ से पूरी होगी। क्योंकि जब कहते हैं, कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। मतलब अगर आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, आम भाषा में बोला जाए, वो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसमें अगर आपसे कोई कहे कि राम राम कहो, ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस लेवल को आपने अचीव नहीं किया है। हाँ, एक लेवल होने के बाद, परमात्मा की कृपा होने के बाद, जो है अर्धनारीश्वर की कृपा होने के बाद, पूर्ण ब्रह्म की कृपा होने के बाद, आप जो है 50 दिन खाना मत खाओ, साल भर खाना मत खाओ, आपका ध्यान केंद्रित होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो है जब तक उस लेवल को, उस स्टेज को क्रॉस नहीं करता है, तो इसलिए गुरु बनाने के लिए सर्वप्रथम जो मेरा मानना है, उसको तीनों गुरुओं का ज्ञान होना चाहिए। वो किसी भी संप्रदाय को बुरा नहीं कहने वाला होना चाहिए, सभी संप्रदाय की इज्जत करने वाला होना चाहिए। कि अगर आप भगवान शिव अर्धनारीश्वर का मंत्र दे रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति में अगर आस्था है लक्ष्मी नारायण की, तो आप अर्धनारीश्वर का मंत्र दें, गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में उसके मंत्र को जाप करवाएं। यानी कि आपसे अगर आके कोई व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में आस्था रखता हो, शैव संप्रदाय में आस्था रखता हो, वैष्णव